स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में आपका। अभी हम अकबर पढ़ रहे थे। अकबर का सीरीज हमने 3 सीरीज कंप्लीट कर रखा। 3 वीडियो इससे पहले वाले लेक्चर में आप मेरे चैनल पे देखेंगे। अकबर के रिलेटेड 3 वीडियो है। 40 50-50 मिनट का एक-एक वीडियो है। लगभग मेरा 150 मिनट का वीडियो अकबर पे बन चुका है। अभी हम प्रयास करेंगे फिर अकबर पे सीरीज लें और ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम कोशिश करते हैं कि हर वह बिंदु को कवर कर लें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस तक में कहीं भी कोई प्रश्न जैसे अकबर से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत ना हो। हम हर एक बिंदु को लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अकबर जो था इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। कब करवाया था आपको अच्छे से याद होगा। 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। कौन कराया? अकबर कराया। ये कैसा भवन था याद करिए अपने। अगर आप पिछले वीडियो पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। जहां इस्लाम धर्म के बहुत सारे गुरु आते थे और वो किसी भी धार्मिक विषय पर क्या करते थे? विवाद करते थे, डिस्कस करते थे। और फिर राजा जो होता था अकबर, वह इस विवाद को, इस बहस को अच्छे से सुनता था और सुन करके लास्ट में क्या निकालता था? कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालता था कि अकबर आखिर किस बात पे मतलब अकबर जो है वो देखते थे कि जो भी धार्मिक गुरु लोग हैं वो एक्चुअली किस बात पे डिस्कशन करते थे, क्या धर्म में अकबर को सही लगता था। अलग-अलग गुरु इस्लाम धर्म पे डिस्कस करते थे कि इस्लाम में ये अच्छाई है, इस्लाम में ये बिंदु बहुत अच्छा चीज़ है, इस्लाम में लड़की जो चेहरा ढकती है ये बहुत अच्छा चीज़ है, इस्लाम में ये खराबी है, ये अच्छाई है। अकबर अकबर सब चीज़ को गौर से सुनते थे और अकबर को जो बिंदु अच्छा लगता था वो बिंदु को निकाल लेते थे इस्लाम धर्म से। अच्छाई हमेशा अकबर अच्छाई को दिखाना चाहते थे कि इस्लाम धर्म का क्या अच्छाई है और क्या खराबी है। इस प्रकार से इस्लाम धर्म पे वह बात विवाद करते थे। बड़े बड़े इस्लाम के धार्मिक गुरु को बुलाते थे इस इबादत खाना हॉल के अंदर। ये इबादत खाना बहुत बड़ा हॉल था जिसमें इस्लाम धर्म के अलग अलग गुरु आते थे और इस्लाम धर्म पे बात विवाद करते थे। ठीक। और जो भी धार्मिक नॉलेज है वो राजा को प्राप्त होती थी, क्योंकि राजा ना धर्म 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 को बहुत सीखना चाहते थे। अकबर का हमेशा से मन था कि धर्म को एकदम गहराई से जाने। वो पढ़ने नहीं जानते थे, लेकिन हम कहें ना कि अकबर अंगूठा छाप थे। लेकिन अकबर अपने दरबार में बड़े बड़े महा विद्वान को अपने दरबार में रखा था ताकि उसको पढ़ाए। अकबर को इतना पढ़ने लिखने का शौक था। बोला क्या दिक्कत है, हम पढ़ने नहीं जानते हैं, हम अपने दरबार में पढ़ाने वाला को रख लेंगे। वो हमें पढ़ा पढ़ा कर इतना पढ़ा के तेज बना देगा कि हमको समझ में आने लगेगा ये देश दुनिया क्या है। हर चीज के बारे में अकबर जानना चाहते थे। चाहे वो शास्त्र का नॉलेज था, चाहे शस्त्र का नॉलेज था, चाहे धर्म रिलेटेड नॉलेज था, चाहे प्रशासन का नॉलेज था, चाहे किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का नॉलेज, जगह का नॉलेज, हर तरह का नॉलेज अकबर सीखना चाहते थे। उनको पढ़ने तो खुद आता नहीं था, तो अकबर सीखेंगे कैसे? तो बड़े-बड़े धार्मिक गुरु के हेल्प से अकबर बहुत सारा कुछ जानने का अपने जीवन में प्रयास किए। धीरे-धीरे ना उनके जीवन में उनकी जो हिंदू धर्म की पत्नी आई जिसका नाम था जोधा, वो कही कि जी आप सिर्फ़ इस्लाम धर्म के बारे में ही जान रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? थोड़ा मेरे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जानिए। और भी अलग-अलग धर्म हैं, सबके बारे में जानिए, तब ना आपको पता चलेगा कि जब सब धर्म का तुलना इस्लाम धर्म से करिएगा, तो इस्लाम धर्म का आपको खराबी भी पता चलेगा, इस्लाम धर्म का अच्छाई भी पता चलेगा। आपको मेरे हिंदू धर्म के बारे में जानिएगा, तो आपको मेरे हिंदू धर्म के बारे में भी अच्छाई पता चलेगा। थोड़ा सिख धर्म को भी अच्छे से पढ़िएगा तो सिख धर्म के बारे में पता चलेगा। थोड़ा बौद्ध धर्म को पढ़िएगा, जितना भी अलग-अलग तरह का धर्म है सबको आप पढ़ेंगे, उसके विषय में डिस्कस कराएँगे, तो काफ़ी अच्छा हमारा इबादत खाना के अंदर और भी डिस्कशंस चलेंगे अलग-अलग धर्म के, तो आपको और भी नॉलेज मिलेगा। ये बात जोधा उनको कहती है। और जोधा के कहने के बाद उन्होंने इबादत खाना को सभी धर्म के लिए खोल दिया। कब? 1578 ईस्वी में, 1578 में। फ्रेंड एक चीज आप माइंड में घुसा लीजिएगा। 1575 ईस्वी में, 1575 में इबादत खाना सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए खोला गया था, लेकिन 1578 ईस्वी में अब इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोल दिया गया। रिजल्ट हुआ कि 1578 तक इबादत खाना में इस्लाम गुरु बैठने लगे, हिंदू गुरु भी बैठने लगे, सिख गुरु भी बैठने लगे, ईसाई धर्म के गुरु भी बैठने लगे, जैन धर्म के गुरु भी बैठने लगे। हर जो गुरु हैं वो बैठने लगे कहाँ? इबादत खाना के अंदर। और एक चीज याद रखिए फ्रेंड,
सभी धर्म के जितने भी गुरु थे वो आपस में बैठकर बात विवाद करते थे। बात विवाद करने में उनको कुछ अच्छाई मिलता था उसको नोट करते थे। हर एक धर्म अपना अपना धर्म को लेकर बात विवाद करते थे, एक बिंदु पर डिस्कस करते थे और अपना अपना विचार को रखने का प्रयास करते थे। अकबर इन सभी लोगों का बात को ध्यान से सुनते थे। सभी धर्म के गुरु अपनी अपनी धर्म का बुराई भी करते थे और अपने अपने धर्म का अच्छाई भी बताते थे। इस बात को सुनकर अकबर कंफ्यूज करने लगे कि भाई सब अपने धर्म का अच्छाई भी बताता है और बुराई भी बताता है। अकबर को थोड़ा समझ नहीं आने लगा। अकबर क्या करने लगे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो एक्चुअल में कौन सा धर्म बेस्ट है अकबर को समझ ही नहीं आ रहा था। उनको हिंदू धर्म का बहुत सारा अच्छाई पता चल गया, उनको मुस्लिम धर्म का बहुत सारा अच्छाई पता चल गया, अकबर को सिख धर्म का भी अच्छाई पता चला, अकबर को ईसाई धर्म का भी अच्छाई पता चला। अकबर ना कंफ्यूज कर गए कि भाई कौन सा धर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, कंप्लीट कंफ्यूज कर गए। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा करा। क्या करा? मजहर। अब ये महजर होता है, महजर। महजर का घोषणा किया। अब महजर होता क्या, आपके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा। तो महजर जो है, पहले यह जो पावर था ना महजर का, सिर्फ धार्मिक गुरु के ही पास था। धार्मिक गुरु के ऊपर कुछ डिस्कशन, मतलब जो भी धर्म रिलेटेड धार्मिक गुरु डिस्कस करते थे ना, तो किसी भी धर्म के ऊपर फैसला लेने का अधिकार, कुछ धर्म में ठीक करने का अधिकार सिर्फ धार्मिक गुरु के ही पास था। डिस्कशन के बाद धार्मिक गुरु के अलावा धर्म में दूसरा कोई व्यक्ति कोई चीज चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत खुशी होगी कि जो महजर का जो पावर था सिर्फ धार्मिक गुरु के ही पास था, वह पावर अब महजर वाला पावर अकबर अपने अंदर भी ले लिया। ठीक। अकबर भी चाहता तो धर्म में कुछ ना कुछ संशोधन कर सकता था, धर्म में कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता था। जैसे हिंदू धर्म में सती सिस्टम था, पति को आग में धकेल दिया जाता, पत्नी को आग में धकेल दिया जाता था पति के मरने के बाद, तो चीता पे पत्नी भी जल जाती थी जिंदा। तो ये सब ना अच्छा नहीं लगता था। तो यदि अकबर चाहता तो वह सती सिस्टम को अच्छे से हटा देता, जो भी हिंदू धर्म की उसको बुराई लगता है उसको हटा देता। जैसे मुस्लिम धर्म में बुराई क्या था कि चेहरा ढकना एकदम अनिवार्य है मुस्लिम नारी का, तो ये सब चीज़ अगर अकबर चाहता तो उसको हटा देता। जैसे मुस्लिम धर्म में और बुराई क्या है कि जो मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद जाना हिंदू मुस्लिम लड़की को बिल्कुल मना है। मतलब मुस्लिम लड़की मंदिर मस्जिद नहीं जा सकती है पूजा करने के लिए। मुस्लिम परिवार में यदि पूजा पाठ करना है, अल्लाह को पूजना है, तो उसके घर का पुरुष ही करेगा। आप अभी भी मार्केट जाओगे या कहीं मस्जिद जाओगे, आप देखोगे कि मुस्लिम औरतें कहाँ जाती है मस्जिद। जैसे आपकी मम्मी हो गई हिंदू है, आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, सब लोग मंदिर जाती है भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। ऐसे मुस्लिम लड़की को नहीं है फ्रीडम मस्जिद जाने कर का अल्लाह से। हम धर्म पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसके धर्म का ये बुराई हो, क्योंकि जब अधिकार भगवान दिए हैं सबको ना होना चाहिए अधिकार। लड़का लड़की क्या होता है, सब तो बराबर है, सब तो भगवान का बच्चा है, सब मानव है। मानव के बाद ना लड़का लड़की ये दोनों अलग अलग डिवाइड हुआ है। पहले तो वो मानव है, तो भगवान के लिए मानव बराबर होता है ना। तो क्यों नहीं मुस्लिम लड़की भी मस्जिद जाएगी, इस पर हम सवाल करते हैं पर्सनली। हम अकबर यदि चाहता तो इसको ठीक कर सकता था। क्यों ठीक कर सकता था? क्योंकि अकबर को मजहर का पावर था, महजर का पावर था उस वक्त। वो संशोधित खुद कर सकता था, धर्म को खुद ठीक कर सकता था जो उसको सही लगे। यह अधिकार अब राजा अकबर को भी मिल गया महजर वाला, ठीक, कि वह चारों धार्मिक गुरु का बात सुनकर किसी पॉइंट पर एक निष्कर्ष निकालेगा और कौन सा धर्म का बेस्ट पॉइंट है। जो जो धर्म का बेस्ट पॉइंट चुन लेगा कि कौन सा धर्म का कौन सा पॉइंट बहुत बेस्ट है, क्या सबसे बेस्ट कौन सा धर्म है, ये सब चीज़ डिस्कस चलेगा। और अकबर धार्मिक डिस्कशन अपने अंदर में ले लिया। पूरा डिस्कशन अब अकबर भी करता था। सिर्फ धार्मिक गुरु को ही बोलने का अधिकार नहीं था, उस अकबर सुनता भी था और उसको ठीक करने का भी प्रयास करने लगा। आप इतिहास पलट लीजिए, प्राचीन पूरा पलट लीजिए, सिंधु घाटी पलट लीजिए,
आप इधर पूरा एंशियंट हिस्ट्री जितना भी मेडिवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत का राजा है, या प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, जो भी है, सब राजा का इतिहास पलट लीजिए। किस कोई राजा इससे पहले, कोई भी राजा ऐसा धर्म वगैरह पे डिस्कशन नहीं किया, कोई इस तरह का व्यवस्था किया ही नहीं अपने पूरा का पूरा शासनकाल में। अकबर एकलौता राजा था जो इस तरह का व्यवस्था किया। अकबर ही धार्मिक रिलेटेड डिस्कशन रूम बनाता है। ये बहुत अच्छा हमको अकबर का पॉइंट लगता है कि इबादत खाना जो है अकबर अपने जीवन काल में बनाता है, और इसी इबादत खाना में धर्म रिलेटेड बातें चलती है। कम से कम ये जानने का तो प्रयास किया। अगला अगला तो बस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा था राजा। अकबर तो कम से कम ऐसा राजा था कि कम से कम समझ लीजिए कि वो अपना इस बिंदु पे डिस्कस तो कर रहा था। कम से कम इसमें अच्छाई तो ही था। 1580 का वक्त आता है, 10 साला बंदोबस्त अकबर लाता है। अब आपके मन में होगा ये 10 साला बंदोबस्त क्या होता है? तो राजा टोडरमल, जो टोडरमल थे, उनके नवरत्न में से एक था। ये जो टोडरमल है, अकबर का 9 गो विद्वान था ना, उसमें से एक टोडरमल एक था। ठीक, उन्होंने ही 10 साला बंदोबस्त का प्रावधान निकाला। कब? 1580 में 10 साला बंदोबस्त। 1582 ईस्वी आता है। 1582 ईस्वी में क्या हुआ था? तो एक नई धर्म की स्थापना अकबर ने करा था, दिन ए इलाही। ये धर्म सभी धर्म की अच्छाई को मिलाकर एक नया धर्म अकबर के द्वारा बनाया गया था। बट इस धर्म को अपनाना थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा टफ था। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि भैया ये दिन ए इलाही धर्म जो अकबर बनाया है कब? 1582 में। आखिर इसको अपनाना कैसे टफ था? आपके मन में ये लड्डू तो जरूर फूट रहा होगा। राजा को ही अपना गुरु मानना है, और राजा के चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रख देना है, और फिर राजा वह पगड़ी उठाकर आपके सिर पे पुनः रख देंगे। यही सब काम इस धर्म के अंदर, इस धर्म को ज्वाइन करने से पहले करना है। भाई साहब, मुस्लिम मुस्लिम के सामने झुक जाए, ये बहुत टफ होता। आपको हम बलमन वाले चैप्टर में भी पढ़ाए कि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना पसंद करेगा, अल्लाह के सामने उसको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। मुस्लिम जो सिजदा और पाबोस नाम का व्यवस्था चला दिया था, आप याद करिए मेरा लेक्चर, जो सिजदा मतलब झुक के प्रणाम करना, पाँव को चूमना, पाबोस, इस तरह का जो चला दिया था व्यवस्था, कितना जो जनता लोग था चीरता था बलमन से कि कैसा हो गया ये बलमन, हम अल्लाह के सामने सिर्फ झुकने के लिए बने, लेकिन बलमन हमको झुकवा ही लिया। आप याद करिए ना, गुलाम वंश, हाँ जी, पहला दिल्ली सल्तनत का पहला चैप्टर गुलाम वंश में बलमन था ना। आप मेरा वो लेक्चर एक बार पढ़ लीजिए। मुस्लिम धर्म का लोग कभी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता है। और यहाँ राजा अकबर क्या दिमाग लगाया कि भाई जो मेरा दिन ए इलाही धर्म है, इसको अपनाने से पहले राजा को अपना गुरु मानना पड़ेगा। चलिए ये तो ठीक है, हम मान लिए गुरु। राजा के चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रख देना पड़ेगा। चलिए, ये सब कितना टफ है, समझ रहे हैं ना। और फिर राजा वह पगड़ी को उठाकर आपके सिर पे पुनः रख देगा, तो आपको ये धर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सब टफ रिचुअल्स है, ये सब बहुत टफ है। मतलब समझ लीजिए कि इस चीज को अपनाना सबके बस का बात नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? अकबरनामा के अनुसार यह धर्म को महज 18 लोग ही अपनाया। अब देखिए, अकबरनामा जो बुक है वो की लिखता है कि यह धर्म को लगभग 18 लोग ही अपना पाया, और इस धर्म को अपनाने वाला मात्र एक हिंदू था, बाद बाकी टोटल मुसलमान था। अब जब एक हिंदू था, 18 में से मात्र एक हिंदू था, तो वह नवरत्न में से एक था जिसका नाम बिरबल था। नवरत्न में जब आप देखेंगे तो 9 गो लिस्ट में एक नाम बिरबल भी है। 9 गो नाम में एक नाम क्या है? बिरबल। आप सुने होंगे बिरबल की खिचड़ी पक रही है भाई, तो बिरबल भी अकबर का नवरत्न था, और उन्होंने यह धर्म को अपना लिया। उन्होंने क्या करा होगा? तो उन्होंने सबसे पहले अपना गुरु माना होगा, किसको? अकबर को। उसके बाद क्या किया होगा? तो वो अपना पगड़ी उतार के अकबर के चरण में रख दिया होगा। फिर क्या किया होगा? तो अकबर क्या किया होगा? वो जो चरण में उसका पगड़ी रखा है अकबर के चरण में, फिर वह पगड़ी को अकबर उठा करके बीरबल के माथा पे पहना दिया होगा। तो फिर इसी धर्म इसको क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। ठीक।
ये जो आपका नवरत्न में से एक किसका नाम था? बीरबल। इसका एक्चुअल नाम आपको बताएं? इसका एक्चुअल नाम बार बार बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक्चुअल नाम महेश दास था। ठीक, यह पहले महेश दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। यह एकमात्र हिंदू था जिसने दिन इलाही धर्म को स्वीकार करा और सिर्फ रविवार के दिन ही इस धर्म में प्रवेश लिया जाता था। बाद बाकी दिन यह धर्म में प्रवेश नहीं लिया जाता था। दिन इलाही धर्म में रविवार के रविवार ही प्रवेश लिया जाता था। बाद बाकी अन्य दिन आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक बहुत बड़े इतिहासकार थे विंसट स्मिथ नाम के, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। इनका नाम इतिहास के पन्ने में बहुत बड़ा है, विंसट स्मिथ। ठीक, जो इतिहासकार थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे। ये कहते हैं दिन इलाही अकबर का मूर्खतापूर्ण कार्य था, बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण। हालांकि बाद में सब डिवीजन तो, देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो मूर्खतापूर्ण कहा है, ये कौन कहे हैं? विंसट स्मिथ। ये क्या कहें कि ये बड़ा मूर्खतापूर्ण काम था अकबर का। अकबर को क्या जरूरी था धर्म बनाने का? भाई, मुस्लिम धर्म नहीं अच्छा है क्या? हिंदू धर्म नहीं अच्छा है क्या जो अकबर का धर्म को एक्सेप्ट करेगा? अकबर का लगभग सब डिसीजन तो बड़ा अच्छा रहता है। ये कौन सा डिसीजन है? यह डिसीजन अकबर का अच्छा नहीं है कि इन्होंने दिन इलाही नाम का एक नया धर्म बनाया। ये विंसट स्मिथ कहते हैं। इनका सब डिसीजन तो अच्छा होता है, लेकिन ये डिसीजन इनको पसंद नहीं आया। तो होता क्या है, डिसीजन तो अच्छा नहीं था, बट ये ना सफल होने का कारण थोड़ा मूर्ख वाला काम लगा। हालांकि धर्म तो बड़ा अच्छा वो बनाया था, धर्म के अंदर सब अच्छा ही था। लेकिन जब आपको एक चीज पता है कि अगर आप सफल नहीं होइएगा तो लोग आपको थोड़ा मूर्ख समझेगा ही। ये चीज याद रखिए, चाहे आप अंदर से कितना भी तेज क्यों ना हो। तो वही चीज है, जब यह दिन इलाही धर्म सफल नहीं हुआ तो लोग थोड़ा सा मूर्ख किसको समझने लगा? अकबर को। इस कारण से थोड़ा मूर्ख तो समझने लगा कि क्या जरूरी था इसको एक नया धर्म बनाने का, जरूरी ही क्या था। 1583 का समय आता है और 1583 में एक इस्लामिक कैलेंडर चलाया गया। अब देखिए, ये इस्लामिक कैलेंडर से भी काफी क्वेश्चन आता है। इसका नाम था इलाही संवत। क्या नाम था? जैसे विक्रम संवत वगैरह पढ़े होंगे, एकदम प्राचीन इतिहास चले जाइए, विक्रम संवत, शक संवत, ये सब कैलेंडर जो था, ये अकबर भी एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम था इलाही संवत। नाम से एक कैलेंडर चलाया। ये कब चलाया? 1583 ईस्वी में चलाया, और यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर अकबर में देखिएगा तो 1585 का समय आता है और अपनी राजधानी में फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी से लाहौर कर दिया गया। दिल्ली से आगरा, आगरा से फतेहपुर, फतेहपुर से लाहौर। भाई साहब, ये अपने जीवन काल में तो खाली राजधानी बदल रहा है। ये अकबर को हो का गया है, दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से फतेहपुर, फतेहपुर से लाहौर। ये 1585 में लाहौर कर दिया राजधानी। ये लाहौर कौन बनाया था राजधानी? आप ये कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश चले जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में आया था, मोहम्मद गोरी का ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप मेरा वीडियो पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो लाहौर को राजधानी बनाया था। फिर जब उसका दामाद इल्तुतमिश राजा बनता है तो लाहौर से दिल्ली ले जाता है। फिर देखिए, ये जब राजा बनता है अकबर, तो ये लाहौर को राजधानी फतेहपुर सीकरी से ले आता है। उसके बाद अकबर का समय दक्षिण भारत में लड़ाई करते हुए बीता। 1585 में ये लाहौर को राजधानी बनाया, फिर अपना दक्षिण भारत में स्ट्रगल कर रहा था, लड़ाई कर रहा था जीतने के लिए। और लड़ते 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 समय पार होते चला गया और वहीं उसका लगभग 10 साल 12 साल बीत गया। समय आता है 1601 का, जब उसने आसिरगढ़ पे अभियान कर बहुत सारा धन को लूट लिया। आसिरगढ़ की लड़ाई बड़ा फेमस थी भाई अकबर के लिए, क्योंकि अकबर का ये लास्ट लड़ाई साबित होती है इसके जीवन काल का। अभियान किया और बहुत सारा धन लूटा, इतना धन लूटा कि उतना जीवन में अकबर नहीं कमाया था जितना आसिरगढ़ की लड़ाई में लूट लिया। एकाएक अकबर बहुत पैसा वाला बन गया। आसिरगढ़ में कहा जाता है कि सोना का खंती, सोना का ही सब कुछ, हीरा जेवरात दुनिया भर का लूट लिया था आसिरगढ़ के। आसिरगढ़ मतलब 80 करोड़ से ऊपर का प्रॉपर्टी उस वक्त अकबर लूट लिया था, माइंड में सेट कर लीजिए। लेकिन अकबर की यह अंतिम लड़ाई साबित हो गई थी। अकबर बहुत लंबे समय तक, समझ लीजिए बहुत लंबे समय तक ये तो शासन करा और बहुत लंबा समय जीवन जी भी लिया।
आप खुद सोचिए ना भाई साहब, ये 1556 में ना राजा बना था। अभी देखिए 1601 आ गया है। लगभग 44, 45, 46 साल हो गया है, ये राजे है। अब भाई साहब 45 साल कोई राजा के पद पे रह लेगा, समझ रहे हैं? बाप रे बाप! इतना दिन तो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर पाता है। ये राजा के पद पे था, लगभग 50 साल के लमसम शासन किया था। ये इसका शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, किसका? अकबर का। अकबर का जो पुत्र था सलीम जहांगीर, इसका शुरुआती नाम सलीम था। इसके मरने के बाद सलीम राजा बनना चाहता था, क्योंकि सलीम ही राजा बनता है। सलीम जहांगीर जो है वही राजा बनता है अकबर के मरने के बाद। लेकिन आपको पता है सलीम जहांगीर कितना लड़ाई करता था अपने पिता से, कि आप बुढ़ाऊ कब तक रहिएगा ये राजा वाला पद पे? आपको शर्म नहीं लगता है कि आप 50 साल से आप ही शासन कर रहे हैं? आप हमको बेकार जन्म दे दिए, हम बुढ़ा चुके हैं, हम खुद, हम क्या राजा बने? बताइए आप मेरा, जब हमको राजा बनाने का था आप ही शासन कर रहे हैं, 50 साल तो नहीं होता है। इंसान जन्म लेके 50 साल में मर जाता है, और आप 50 साल से अकबर आप ही शासन कर रहे हैं। बहुत पिता से लड़ता था ये सलीम जहांगीर। शुरू में सलीम जहांगीर का जो है ना पिता से संबंध अच्छा नहीं था। आपको बताएंगे, कहानी बड़ा डिटेल में है। चूंकि सलीम जहांगीर जो है ना वो अनारकली नाम की लड़की से प्रेम करने लगा, और फिर अनारकली को ना ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में भगा देता है। कौन? अकबर। कुछ कहानी है, बड़ा डिटेल में कहानी सब आपको बताएंगे। तब से अपने पापा से चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, और बहुत इसका दोस्त बन जाता है। ये बड़ा अय्याश लड़का रहता है सलीम जहांगीर। दुनिया भर की लड़की, दुनिया भर का दोस्त, दारू, सिगरेट, हर तरह का नशा करने का ये भोगी रहता है। और सलीम जहांगीर राजा बनना चाह रहा था, क्योंकि काफी दिन से अकबर का मरने का इंतजार कर रहा था। यहाँ अकबर मरिए नहीं रहा था। अकबर को ये कहता था कि आप क्या, आप तो मरिएगा नहीं, लगता अब हम ही मर जाएंगे। सलीम जहांगीर लड़ाई पीट में ये बात भी बोलता था, आप तो मरिएगा नहीं, लगता अब हम ही मर जाएंगे बूढ़ा हो करके। पता नहीं आप कैस क्या खा के पैदा ले लिए हैं, आपको लगता है मरना ही नहीं है, दुनिया में अमर होके आए हैं। याद रखिए, ये जो सलीम जो था ये बड़ा दुलारा बेटा था, और गुस्सा में आ जाता था, राजा से लड़ लेता था, राजा के विरुद्ध अभियान चला देता था। हालांकि युद्ध तो नहीं करता था, बट कई बात सुना देता था राजा को। राजा का बातें नहीं मानता था अकबर का, बोलता था धत तेरी, जाइए, हम आपका बातें नहीं सुनेंगे। राजा राजा से दूर रहना चाहता था, बोलता था जाइए आप शासन करिए, आप जो आप अपना 50 साल नहीं 70 साल आप शासन कर लीजिए, ठीक ना? राजा के पक्ष में नहीं रहना चाहता था ये सलीम जहांगीर, बहुत चिड़चिड़ करता था। दूसरा चीज, अकबर जो था वो बहुत दुख हो जाता था अपने बेटा की ये करतूत से। उसको लगता था कैसा ही लड़का, इसको कोई चीज़ का हम कमी नहीं दे रहे हैं, खाना पीना रहना विद्या धन दौलत सब इसको दिए हैं। इतना अय्याश का जीवन जीता है, तब ये लड़का हमसे लड़ते रहता है। कौन बाप अपने बेटा को इतना फैसिलिटी देता है, जाके इतिहास पता करो। फिर भी ये सलीम जहांगीर इतना ऐसे ऐसे करता था, वह दुख हो जाता था सलीम जहांगीर अपने पापा से, इसलिए क्योंकि गद्दी पर उसके पापा 50 साल से बैठे हुए हैं, हटिए नहीं रहे हैं। सलीम जहांगीर कब बैठेगा गद्दी पे? अब लगता है सलीम जहांगीर का बेटा नहीं सलीम जहांगीर को मार के बैठ जाए गद्दी पे। ऐसा बात सलीम जहांगीर सोचने लगा कि हम कोई बैठने ही नहीं दे रहा है, कैसा इंसान है। सलीम जहांगीर जो था अकबर से काफी दुख रहता था, नाराज रहता था। सलीम जो है एक दिन चिश्ती के दरगाह पे जाता है सलीम जहांगीर। उस वक्त दरगाह होता था चिश्ती, मोयजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा करके सलीम जो है गया। बड़ा दरगाह में सलीम जहांगीर का आना जाना बना रहता था, क्योंकि भगवान से हमेशा एक ही बात सलीम जहांगीर मनाते रहता था कि मर जाए, अकबर मर जाए, किसी तरह मर जाए। एक ही बात अल्लाह से मांगता था, ये जल्दी हटेगा बूढ़ा, तब हम राजा बनेंगे, बूढ़ा मरे जल्दी, मर ही नहीं रहा है। इस तरह का बात सोचते रहता था कौन? सलीम जहांगीर के 24 घंटा मन में यही सब बात चलते रहता था। आपको एक बात पता है, जो दरगाह में जाके ऐसा बात सलीम जहांगीर भगवान से बनाता था ना कि अकबर मर जाए, यही दरगाह जो चिश्ती का जो दरगाह है, जो अल्लाह का दरगाह है, यहीं पर जा करके अकबर बड़ा भगवान से मांगे थे कि हमको पुत्र दीजिए, एक लड़का जन्म हो दीजिए। जोधा को जब बउआ होने वाला था, तो यही जो सलीम जहांगीर को मांगा था, ये दरगाह में जाकर के भीख की तरह मांगा था कि भगवान हमको एक बेटा दे दीजिए। और यही लड़का देखिए आज क्या कर रहा है, किसके साथ? अकबर के साथ कैसे बोलता चालता है।
मतलब एक सत्ता के लालच में ये क्या कुछ नहीं अपने पिता को बोल देता था, और यही दरगाह में इसके पिता अकबर इसको मांगे थे भगवान से। वहीं सलीम जहांगीर इसका इतना विरोध करते जा रहा था। बट अचानक से 1602 का समय आता है, ये 1602 ईस्वी आता है, और एक घटना घट जाती है। पता है क्या? सलीम के इशारे पे वीर सिंह बुंदेला, ये बड़ा नाम है, क्या नाम है? सलीम एक इशारा दिया, वीर सिंह बुंदेला बोला बोलिए सलीम भैया क्या? सलीम जहांगीर ने एक इशारा दिया, बोला वीर सिंह बुंदेला को, अकबर की बहुत ही प्रिय हैं अबुल फजल। ये जो अबुल फजल है, दिन भर अकबर अबुल फजल बैठ जाता है, दांत बिचकते रहता है दिन भर। अबुल फजल और अकबर दिन भर कुछो कुछो बोल के अपना हंसते गईते रहता है। बहुत करीबी दोस्त है अबू फजल। आई अकबर को दिन भर खुश रखता है। और एक बात जान लीजिए फ्रेंड, जब तक इंसान खुश रहेगा इंसान मरेगा ही नहीं, चाहे उसको कोनो बीमारी काहे नहीं हो जाए, कैंसर हार्ट अटैक कुछ आ जाए वो जिंदा रहेगा। तो ये अबू फजल बड़ा मजेकिया लड़का था, ये भी नवरत्न में था। अबू फजल बड़ा इंटेलिजेंट था, ये अकबर का बहुत करीबी दोस्त था, और ये दिन भर अकबर को हंसाते रहता था। अब इसके मन में घुस गया, सलीम जहांगीर के मन में, कि अबू फजल इसको दिन भर हंसाते रहता है, क्यों ना हम अबू फजल का ही हत्या करा दें। तो सलीम जहांगीर को बोला, अति सलीम जहांगीर बीर सिंह बुंदेला को बोला कि भाई तुम बीर सिंह बुंदेला अबू फजल को रास्ते से हटाओ, खत्म करो इसको। और जैसे ही इशारा दे दिया सलीम जहांगीर, बीर सिंह बुंदेला ने तुरंत अबू फजल की क्या करा दी? हत्या कर दी, तुरंत हत्या करा दी। और अकबर को काफी शॉट मार दिया। बाप रे बाप, इतना प्रिय दोस्त जो इसको दिन भर हंसाता था वो मर गया है। इसको सदमा में चला गया अकबर भी, अकबर का दिमागे काम नहीं कर रहा था। अकबर काफी दुखी हो गया, और अब उस अकबर को पता चल गया कि मेरे पुत्र का ये लक्षण है कि मेरे पुत्र ही इसका हत्या करा दिया। अपने पुत्र से काफी दुखी हो गया, एकदम हिन घिन करने लगा अकबर अपने पुत्र सलीम जहांगीर से, कि कैसा ही लड़का मतलब पापी हो गया है कि बेकसूर आदमी को मरवा दिया। ये अबू फजल इसको क्या बिगाड़ा था? और मेरे साथ उठता बैठता दोस्त था, मेरा इतना प्यारा दोस्त अबू फजल को ही सलीम जहांगीर मरवा दिया। कितना खराब लड़का है सलीम जहांगीर, घिन बढ़ता है। फाइनली 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अकबर की। सोच चिंता में अब दिन भर अकबर डूबल रहता था। हंसाने वाला ही ना मर गया। इतिहासकार लिखता अगर हंसाने वाला अबू फजल नहीं मरता ना, तो अकबर 1605 तो छोड़िए 1615 तक जीवित रहता, उसके बादों नहीं मरता, 100 साल पूरा ही के जाता ऊपर। लेकिन अबू फजल गया तो बड़ा चिंता मूड में, खाना वाना खाने का इसको मने नहीं करता तक अकबर को। मन ही एकदम छोट हो गया कि अब्दुल अब्दुल फजल चल इसके याद में डूबल रहता था। इतना दिन से ये जीते हुए आ रहा था, लेकिन अब समझिए कि अकबर का जीवन एकदम शांत हो गया। सोचते 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 फाइनली 1605 ईस्वी में अकबर भी मर जाता है, जबकि 1602 ईस्वी में अबू फजल की हत्या करवाया जाता है। किनके द्वारा? सलीम जहांगीर के द्वारा। कौन मारता है? वीर सिंह बुंदेला मारता है। और आपको अच्छे से समझ में। और सिकंदरा में उसको दफना दिया जाता है। जब अकबर मरता है तो सिकंदरा में अकबर को दफना दिया जाता है। और अगर बात करें अकबर अकबर की, तो अकबर जो है कि एक बहुत प्रमुख चीज है, ये चीज आप जानिए। बहुत प्रमुख सुधार किया है अकबर। उसने हर क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। अकबर चाहता था कि हम जब तक जिंदा हैं, हम अपने जीवन में इतना ये समाज, ये दुनिया को सुधारने का प्रयास करें कि ऐसा बदलाव कोई नहीं किया हो। सबसे बढ़िया राजा अपने आप को अकबर साबित करना चाहता था। उसने सैन्य व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार किया, जिसका नाम है मनसबदारी व्यवस्था। ये जो मनसबदारी है, ये अकबर के द्वारा ही लाया गया था। अब आपके मन में घुस गया होगा कि भाई ये सैनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था क्या है। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे कहाँ दफनाया जाता है? अभी जस्ट आपको बताए हैं, सिकंदरा में दफनाया जाता है। अकबर को सिकंदरा में दफना दिया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में घुसा लीजिए इस बात को। कहाँ दफनाया जाता है? सिकंदरा में दफनाया जाता है। इस चीज को अपने माइंड में आप घुसा लीजिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एस्पायरेंट्स ऑफ बीपीएससी एंड यूपीएससी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर को कहाँ दफनाया जाता है? अकबर को सिकंदरा में दफनाया जाता है। अकबर कब मरता है? 1605 ईस्वी में मरता है। एक चीज और याद रखिए कि अकबर बहुत सारा सुधार करता है, हर एक क्षेत्र में सुधार करता है, जिसमें कि सबसे बड़ा सुधार उसका सैन्य व्यवस्था में सबसे बड़ा एक सुधार था। वह व्यवस्था लाके सैनिक को सुधारता है, व्यवस्था को सुधारता है। वह व्यवस्था का नाम था मनसबदारी व्यवस्था। यह मध्य एशिया की व्यवस्था थी, या इंडिया की व्यवस्था नहीं थी भारत की, यह मिडिल ऑफ एशिया की व्यवस्था थी, जो अकबर के द्वारा भारत में लाया गया। यह व्यवस्था चंगेज खान जो है ना, अपनी जो भी सेना में यूज करता था, यही मनसबदारी व्यवस्था को चंगेज खान से ही मोटिवेट हो करके मनसबदारी व्यवस्था को अकबर अपने अंदर लाया। एकदम वही व्यवस्था था जो चंगेज खान यह व्यवस्था को अपने सेना के साथ करता था। अब आपके मन में आग लग रहा होगा कि भाई ये व्यवस्था है क्या, थोड़ा सर बताइए हमको, एक्चुअली व्यवस्था है क्या। तो अकबर ने अपनी सेना में जब यह व्यवस्था लाने का प्रयास किया, तो यह व्यवस्था एक व्यक्ति को 2 से 3 कार्य को सेट किया जाता था। एक ही व्यक्ति को 2 से 3 कार्य को सेट किया जाता था। इस व्यवस्था के अंदर किसी भी व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था। आपके मन में घूम रहा होगा ये मनसब 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 क्या है? तो भाई मनसब का मतलब घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ठीक। जो सैनिक जिस पोस्ट पे है वो उतना ज्यादा घोड़ा का मालिक। उस घोड़ा पे सैनिक भी होगा हथियार लेकर के। जो जितना छोटा पोस्ट पे है उसको उतना कम घोड़ा मिलेगा। जो जितना बड़ा पोस्ट पे है उसको उतना ज्यादा घोड़ा मिलेगा। जो बहुत बड़ा पोस्ट पे जैसे सेनापति, उसको बहुत ज्यादा घोड़ा मिल जाएगा। हजार बाजार का टुकड़ा, 500 का अलग टुकड़ा, 10 का अलग टुकड़ा, 100 का अलग टुकड़ा, मतलब अलग अलग टुकड़ा में घोड़ा को बनाया गया। ठीक। पहला नंबर देखिए जात, और दूसरा नंबर सवार। जात और सवार। सवार किसको कहते थे? घोड़ा को। अब जात, जात से क्या होता था कि उस व्यक्ति का पद और उसका वेतन कितना होगा, और उस व्यक्ति का जितने भी वेतन है, जितना बड़ा पद है, उसके अनुसार उसको घोड़ा भी दिया जाता था, और उतना सैनिक उसको दिया जाता था। जितना उसका वेतन ज्यादा, जितना बड़ा पद, उसको उतना ज्यादा घोड़ा रखने का अधिकार था। जैसे मान लीजिए हम सेनापति हैं, तो हमारे यहाँ 1000 घोड़ा, हमारे घर वर के अगल बगल 1000 घोड़ा, 24/7 अकबर दे दिया था, ताकि बहुत बड़ा अधिकारी थे। और छोटा अधिकारी के पास 10 घोड़ा देता था, उससे बड़ा अधिकारी के पास 100 घोड़ा का टुकड़ी देता था। मतलब डिपेंड करता था कि अकबर कब लड़ाई किससे लड़ ले, कितना बड़ा लड़ाई है। जितना बड़ा अधिकारी उसका लड़ाई उतना बड़ा, तो उसको उतना ज्यादा घोड़ा दे देता था अकबर। इसी को कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। उसको उतना ज्यादा घोड़ा रखने का इजाजत मिल जाती थी। छोटा मनसब, ठीक, छोटा पद पे होंगे और उसके पास कम सेना होगी, मतलब घोड़ा कम होगी। घोड़ा है तो उसपे एक सैनिक भी ना है, तो उसके पास कम सेना होगी। बड़ा मनसब, बड़ा पद, उसके पास उतना ज्यादा सेना होगी। और यह मनसब राजा को संयोग करते थे युद्ध के टाइम में। यह एक छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, अलग अलग मनसब अलग अलग टुकड़ी में डिवाइड था। ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? बड़ा सेना के पास बड़ा मनसब और छोटा सेना के पास छोटा मनसब। इसके अलावा अकबर ने घोड़ा दागने की भी प्रथा चलाई। अब घोड़ा दागने की प्रथा कौन लाया था? तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़िएगा तो वो भी घोड़ा दागने का प्रथा लाई था। अफगानिस्तान से घोड़ा मंगाते थे, नस्ल का ख्याल रखते थे, मजबूत घोड़ा मंगाते थे जो घोड़ा तेज दौड़ेगा। उस वक्त अकबर वगैरह के टाइम में 1500 के समय में अफगानिस्तान बहुत सारा घोड़ा, मतलब नस्ल अलग अलग तैयार करता था, जो घोड़ा खाना कम खाता था और तेज दौड़ता था, थकता जल्दी नहीं था। एकदम लंबा चौड़ा घोड़ा होता था वो सब। अरे भाई अभी ना है BMW, दुकाटी, निंजा, फॉर्च्यूनर। अभी है, अभी तो गाड़ी का एकदम महफिल काफिला चल रहा है। पहले घोड़ा का काफिला जमता था, समझ रहे हैं ना। पहले ब्रांडेड गाड़ी नहीं हुआ करता था, पहले गाड़ी का आविष्कार ही कहाँ था। पहले घोड़ा वगैरह से ही काम चलाया जाता था, तो राजा घोड़ा को ही अच्छा अच्छा घोड़ा मंगाता था, महंगा महंगा घोड़ा।
और सैनिक का हुलिया लिखने का भी प्रथा चलाया गया। अब आपके मन में हुलिया लिखने का प्रथा क्या होता है भाई? तो सैनिक का बाल कहीं घुंघरेला है तो उसको नोट किया जाएगा, सैनिक के मुंह में तिल है उसको नोट किया जाएगा, कुछ चिन्ह लिखा जाएगा। सैनिक का होंठ पतला है कि मोटा, इसको खैर ये होंठ होंठ पर नहीं चिन्ह होता है। मतलब सैनिक को तिल है गर्दन पे या फिर कुछ कटा उटा है कान पे, मतलब कुछ सी चिन्ह, ताकि अकबर को पता चल सके बाद में कि हाँ ये मेरे ही सैनिक है। और पेंशन, पेमेंट, तरह तरह का सरकारी फैसिलिटी में उसको दिक्कत ना हो, नहीं तो कोई दूसरा फायदा उठा लेगा ना। तो पहले यही सब चेक चलता था। याद करिएगा आप, अलाउद्दीन का चैप्टर पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर में भी पढ़ा था कि अकबर ने बलमन के भी प्रथा जो सिजदा और पाबोस को शुरू किया था। अकबर जो था वो बलमन के जो प्रथा था सिजदा और पाबोस को भी शुरू कर दिया था, झुक के प्रणाम करने वाला, पाँव को चूमने वाला जो व्यवस्था था ये अकबर शुरू किया था। अच्छे से समझ में आ रहा है? यानी उसने अपने पुराने राजाओं से काफी कुछ सीखा। अकबर अपने पुराने राजा से, दिल्ली सल्तनत वाले राजा से बहुत कुछ सीखा उसका इतिहास पढ़ पढ़ के, और उसने अपने शासन काल में जोड़ने का प्रयास किया। जो कुछ अच्छाई उसको लगता था शासन वासन में, उसको अपने शासन काल में मिला लेता था, वह अच्छाई गुण को जो दूसरे राजा से अकबर हमेशा अच्छाई लिया है और अपने में मिलाया है। क्योंकि अगर आपको फ्रेंड अपने जीवन में सफल बनना है तो आप एक असफल आदमी की गलती को देख लीजिए और वह गलती आप नहीं करिए, बस आप सफल हो जाइएगा। आप सफल आदमी को मत देख के सीखिए, आप एक असफल आदमी को देखिए कि वह अपने जीवन में क्या क्या गलती किया, कब कौन सा स्टेप लिया है अपने जीवन में, वह स्टेप को आप मत लीजिए, आप सफल हो जाइएगा। जितना एक असफल आदमी आपको सिखा देता है उतना सफल आदमी आपको कभी भी सिखाएगा नहीं। ठीक, ये मेरा अनुभव है अपना। सफल आदमी को देखिएगा तो उसका अपना स्ट्रेटजी पढ़ने का था, उसका अपना दिमाग तेज था, तो वो बन गया, तो उसके रास्ता पे आप भी दौड़िएगा तो शायद आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ये मेरा अपना अनुभव है जीवन का। क्योंकि बहुत सारा बच्चे बच्चियां ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने में काफ़ी रुचि रखते हैं, कम देर में बहुत ज़्यादा चीज़ सीख लेते हैं, तो उससे तुलना आप कभी मत करिए। सब अपने आप में इंडिविजुअल है और सबका कुछ वीकनेस है, कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक, तो अकबर अपने पुराने राजा के गलती से सीख करके अपने आप को ठीक करता था। यदि वो पुराने राजा कुछ अच्छाई कर रहे हैं तो उसको अपने में कॉपी भी करता था। अकबर के कुछ समाज सुधार कार्य भी हैं, जैसे 1562 में उन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला दास सिस्टम ये सब बंद होगा। फिरोज शाह तुगलक अपने समय बहुत चरम सीमा पर दास सिस्टम को पहुंचा दिया था, लेकिन अकबर क्या किया, बंद करा दिया। अकबर ने बहु विवाह पर रोक लगाया था। अकबर क्या बोला, ये बहु विवाह मतलब जो 4-5 लड़की से विवाह करके ले आते हो लड़की को, सभी लड़की एक तो खुश नहीं रहती है और सभी टेंशन का एक घर बन जाता है, प्रेम बट जाता है ना जी। एक पुरुष और 4-4 पत्नी, आप तुलना करिए कि 4 पुरुष 1 लड़की, कितना खराब बात है। खुद देखिए, आपको खुद खराब लगेगा कि 4 लड़की और 1 लड़का शादी कर रहा है। हुँ? कितना ये मतलब यूनिक बात है कि भाई 4 लड़का 1 लड़की, तो आप तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को भी क्यों चलाते हो समाज में कि 1 लड़का और 4 लड़की, है ना? इस चीज़ को आप समझ रहे हो, अगर मैच्योर हैं तो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन हमको भी ऐसा मौका नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 लड़की 1 लड़का होना चाहिए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन 2 शादी 3 शादी ये सब बिल्कुल अच्छा ही नहीं है समाज का, बिल्कुल ये सब उस वक़्त का बुराई था, इस चीज़ को हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक? तो अकबर का ये जो स्टेप था बहु विवाह को रोकना, ये बहुत अच्छा स्टेप था। पहले के ज़माना में बहुत अधिकांश पुरुष 2-3 शादी कर लेते थे। अब पता नहीं उनको कितना पैसा था, उनको सबको पैसा से नहीं तौलिए, इमोशन बहुत ब्रेक किया जाता है, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक, बहु विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही शादी करना चाहिए, ना कि 2 या 3 शादी करना चाहिए। ठीक? लेकिन अकबर से क्या सीखें, अकबर तो खुद 2 या 3 शादी 4 शादी कर रखा है। बट इसकी बात जो इसका डिसीजन था ये अच्छा मेरे को लगा। ठीक, इसकी बात को बहुत ने नहीं माना। अकबर जो बोला कि भाई 2 शादी 3 शादी नहीं करके एक ही शादी करो, इसका अकबर का कोई वैल्यू ही नहीं दिया उतना। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि राजा खुद 4-5 शादी कर रखा था। राजा खुद बहुत शादी करा था। पहली जो वाइफ का बच्चा का जन्म ना दे पा रही थी, तो उसने दूसरी शादी कर लिया।
ऐसा कुछ पूरा अकबर का लाइफ चलते आया है। लेकिन अकबर को सब वाइफ से बच्चा हुआ ही है। मतलब अकबर को अकबर का हिस्ट्री पढ़िएगा तो फिर मतलब सलीम जहांगीर भी भाई बहन था। और अकबर का एक बात कहना क्या था कि भाई जब तुम किसी लड़की से शादी करते हो, ठीक, उसे घर लाए, और लड़की से शादी क्यों किया जाता है कि उसका वंश वृद्धि करेगी, बढ़ाएगी, और उसके घर में खाना पीना संस्कार, एक अच्छा गृहिणी बन के रहेगी, इसलिए शादी लोग करते हैं। एक्चुअली सबसे मेन मोटिव वंश बढ़ा वृद्धि के लिए ही, क्योंकि शादी करना बंद हो जाएगा ना समाज में, तो ये जो दुनिया चल रही है रुक जाएगा। तो अकबर का कहना क्या था कि तुम अपनी पहली जिस लड़की से शादी करते हो, यदि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने में किसी कारण से असफल है, क्या है, असफल है, जन्म नहीं दे पा रही है तुम्हारे बच्चे को, मान लो बीमार है, कुछ तबीयत नहीं अच्छा है, तब तुम दूसरा शादी कर सकते हो। ये अकबर का बोलना था कि मान लो किसी कारण से वो तुम्हारे बच्चे को जन्म, तुम्हारे वंश को वृद्धि नहीं कर पा रही है, तब तुम मजबूरी में आकर के किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो। दूसरा चीज, यदि तुम्हारी पत्नी मर जाती है फिर अलग बात है कि तुम शादी कर सकते हो। तीसरा उसने एक बात कहा कि विधवा विवाह जो समाज में नहीं होता था पहले, विधवा लोगों को से ना लोग मतलब शादी नहीं करना चाहता था, लोग सोचता था नहीं कुमारी लड़की से करें, विधवा से क्या जरूरी है। तो अकबर का कहना था नहीं, अगर तुम विधवा को सहारा दोगे तभी तो समाज में उस वह विधवा को भी नया जीवन मिलेगा। पुनर्विवाह बहुत जरूरी है विधवा के लिए, क्योंकि कम कम एज की लड़की का पति अगर मर जाता है तो विधवा विवाह बहुत जरूरी है। उस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा जीवन मतलब वो ऐसे अकेले बिता देती है। उस बेचारी का क्या गलती था, उसका पति मर गया तो विधवा विवाह को आगे बढ़ाया कौन, अकबर, क्योंकि वह खुद बैरम खान की विधवा से क्या करा था, शादी करा था। उसने बाल विवाह पे रोक लगाया और फिक्स किया कि 16 वर्ष की लड़की होगी, कम से कम 16 वर्ष की लड़की होगी तभी, नहीं सॉरी, 16 वर्ष का लड़का होगा तभी वह शादी करेगा, 14 वर्ष की लड़की होगी तभी वह शादी के लायक बनेगी, एटलीस्ट 14 साल की तो होने दो। क्योंकि लड़की का जो मैच्योरिटी होता है, एक एज होता है, वो होने तो दो। शादी कर लेना ही 10 साल की लड़की से, ये कैसा ही पाप वाला काम है, इतना होना भी नहीं चाहिए। तो अकबर उस वक्त की लड़की खाती थी पीती थी, अच्छा आजकल की तरह की स्टाइलिश लड़की नहीं थी। उस वक्त की लड़की जो अकबर के 1500 समय की, 1500 70-75 के समय की जो लड़की थी, उस वक्त की जो लड़की होती थी वो 16-16 वर्ष, 14 वर्ष में भी, आज की लड़की जो 18 वर्ष में लगती है वो 14 वर्ष में ही वैसा, मतलब उसका बॉडी स्टेबल हो जाता था, मजबूत शरीर था ना। अगर 14 वर्ष में भी शादी कर लेती थी तो कोई दिक्कत वैसा नहीं, लेकिन आज की लड़की कोई 14 वर्ष की कर ले तो पता चलेगा वो बीमार हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है कि 14 वर्ष की लड़की हर तरह का चीज नहीं झेल सकती है ना। अब पहले की जमाना में 14 वर्ष 15 वर्ष की लड़की ना, मतलब उनको मतलब इवन बच्चा भी हो जाता था 14-15 वर्ष में, अगर देखा जाए इतिहास पलट के तो, क्योंकि उस लड़की का शरीर मजबूत था, वो बच्चा को जन्म देने के लायक थी। लेकिन अब की लड़की ऐसा नहीं है। आपकी लड़की कम से कम 20 प्लस ही शादी करे तो अच्छा है, उसका शरीर उस वैसा खाना भी नहीं रहा, वैसा मैच्योरिटी भी नहीं है जो वो वंश वृद्धि कर पाए इतना कम आयु में, एकदम नहीं हो पाएगा। तो आप तो खैर 21 साल कर दिया है लड़की का शादी का, पहले अकबर के ज़माना में 14 वर्ष था, लड़का का 16 वर्ष था। तो चलो लड़का ठीक है, लड़का का वैसा कोई मतलब समझ नहीं आता हमको। लड़का 14 15 16 17 सब ठीक है, बस पैसा कमाना चाहिए अच्छा। आज तो खैर लड़का का भी 21 साल है ना शायद। सती सिस्टम पे बात करते हैं तो सती सिस्टम जो है, जो आग वाग में लड़की कूद जाती थी पति के साथ, जबरदस्ती धकेल दिया जाता था कि भाई तुम्हारा पति मर गया है तो तुम जी के क्या करोगी। तो इसको भी अकबर बहुत गुस्सा से रोके, बोले सब रोको। जब आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे तो विलियम बेंटिक की सब पे, सब आपको सब मतलब राजा राम मोहन राय सब आए थे इस चीज को लेकर के, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे क्या हुआ था नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बाल हत्या कर दिया जाता था राजपूत खानदान में, कि राजपूत में अगर बेटी जन्म ले लेती थी तो बेटी को गला चिप के मार दिया जाता था जन्म लेते ही, क्योंकि राजपूत को लगता था ये तिलक लेके जाएगी हमको लूट लेगी। तो उसको भी अकबर क्या किया, रोक लगाया। अरे भाई, जोधा अकबर के साथ थी, ये कान में सब राजपूत की बुराई बोलती थी, तो अकबर को जो सही लगा धर्म में सुधारने का वो चीज को सुधारा ही। राजपूत में आम तौर पर यह घटना होती ही थी पहले के जमाना में, आम तौर पर अगर बेटी होती थी तो गला चिपके मार देता था। उसने उस मतलब एक चीज याद रखिएगा,
अंतर जाति जो दूसरे-दूसरे कास्ट में शादी कर लेता है, जैसे मान लीजिए कोई भूमियार है, कोई यादव है, दोनों आपस में शादी कर लिया, है ना? कोई मरवाड़ी है, कोई यादव है, ये दोनों आपस में शादी कर लिया। तो दूसरे-दूसरे जात अंतर जातीय विवाह को भी आगे बढ़ाया कौन? अकबर। अकबर का कहना था नहीं तुम किसी भी जात में शादी करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस एक से ही करो, दो से नहीं। एक जात दूसरी जात से शादी ज़रूर करनी चाहिए। एक जात की लड़की को दूसरे जात के लड़के से शादी ज़रूर करना चाहिए, ये बात अकबर कहा है खुल के। एक्चुअली फ्रेंड इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है कि एक जात की लड़की को दूसरे जात के लड़के से शादी क्यों करना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि उस दोनों जब शादी कर लेता है ना दूसरा जात का लड़का और तीसरी जात की लड़की जब शादी कर लेता है, तो जो बच्चा होता है उस बहुत प्रतापी, तेजस्वी, वीर मतलब कह लीजिए वो बच्चा का जो जीन होता है ना वो अलग लेवल का होता है। क्योंकि आप एवोल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो एवोल्यूशन में दिमाग जो होता है ना मतलब बढ़ता है अगर दूसरे जात से आप शादी करते हैं। अगर एक ही जात से शादी एक ही जात से तो कहीं न कहीं वो लड़की भी उसके रिश्ता में बहन ही लग जाती है। अगर उसको जोड़ा जाए ना रिश्ता में तो फिर वही मतलब फैमिली की आ जाती है। एक पपीत मतलब एक लड़का का 4 बच्चा, फिर 4 बच्चा का 4-4, 4-4, 16 तो कहीं न कहीं सब आपस में शादी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक ही फैमिली मतलब उसका अगर जड़ देखा जाए, ऊपर चलिए, जड़ देखिए, तो पता चलेगा कि दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के मतलब एक ही दादा से मतलब कहीं न कहीं वो लड़की अगर मेरे ही कास्ट की है, तो वो मिल ही जाएगी। तो फिर इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, मतलब बच्चा जो आता है ना, बिल्कुल आप दोनों की ही तरह आ जाता है। जैसा आप हो तो तेज आएगा, बकलोल हो तो बकलोल आएगा। लेकिन दूसरा जात से शादी करोगे ना तो फिर जो बच्चा आएगा वो एक्चुअली थोड़ा-सा इवोल्यूशन हुआ रहेगा उसके लाइफ में और स्वाभाविक है कि वो बिल्कुल तेज़ तर्राक कुछ आविष्कार करने लायक बच्चा आ जाएगा धरती पे, कुछ खोज कर देगा, उसका दिमाग इतना पागल की तरह तेज़ रहेगा, ठीक? आप वीकेंड प्लान करोगे, वो बच्चा 10 साल प्लान कर देगा, कुछ इस लेवल का बच्चा आता है दूसरे जाति की लड़की से शादी करने पे। ये सच्चाई है। मुस्लिम का बच्चा क्यों बकलोल निकल जाता है अधिकांश? सब सब्जियाँ बेचने लगता है, किसी को नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई-लिखाई में किसी को मन नहीं लगता, यदि लगता है तो सबको मन लगता है। ऐसा मुस्लिम में बहुत होता है। क्यों पता है? क्योंकि मुस्लिम में शादी भाई-बहन से ही कर लेते हैं। तो क्या इवोल्यूशन होगा? जैसा मम्मी तुम्हारी, पापा तुम्हारे बस वैसा ही बच्चा हो जाएगा। कोई इवोल्यूशन नहीं, सब देखने में भी एक ही तरह लगते हैं। तो ये इस कारण से भाई-भाई, बहन में शादी करना भी नहीं चाहिए। शादी दूसरे जात से करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना भी है, साइंटिफिक रीज़न भी होता है और ख़ैर अब आपका जो इच्छा करे, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम इस बिंदु पे ज़्यादा बहस ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अकबर जो था वो दूसरे जात में विवाह करने पे फ्री कर रखा था, बोला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो पाया। बाप रे बाप! उस वक़्त तो दूसरे जात से करता था तो मर्डर ही हो जाता था। इज़्ज़त, इज़्ज़त, इज़्ज़त इतना इज़्ज़त वाला सब दुनिया था ना कि क्या बोलें जाति-वाति को लेकर के, इज़्ज़ते पे पड़ जाता था सबको। आज हम लोग यह कष्ट आज भी झेलना पड़ रहा है। आज भी देखिएगा कुछ-कुछ फैमिली ऐसा है कि उन लोग को भी इज़्ज़त, इज़्ज़त पता नहीं क्या इज़्ज़त होता है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया है। और सामाजिक सुधार के कारण अकबर को एक महान शासक भी कहा गया है। समाज को सुधारने का प्रयास किया है, क्योंकि अकबर अलग-अलग धर्म के गुरु को बैठा करके अकबर अपने माथा में सब कुछ घुसा लिया कि कौन-सा धर्म का क्या अच्छाई और क्या बुराई है और वो लगभग सब कुछ ठीक किया, जो-जो बिंदु उसको गलत लगा किसी भी धर्म में, सब चीज़ को सुधारने का काम किया अकबर। इसीलिए इसको एक महान शासक के रूप में देखा गया है अकबर को सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से। समाज में वेश्यालय हुआ करता था। अब वैसी लड़की जो मतलब इस तरह का व्यापार करती थी, वेश्यालय आप समझ रहे होंगे, मतलब जो मतलब पैसा लेकर के मतलब इवन आप समझ ही गए होंगे अगर मैच्योर हैं तो। तो उस तरह का जो वेश्यालय वगैरह हुआ करता था, उस क्षेत्र को खोलने का निर्णय दे दिया। क्यों खो अब आपको लगेगा कि भाई ये कौन-सा अच्छाई है? मतलब अगर लड़की लोग गलत कर रही है, लड़का लोग पैसा दे कर के उसके साथ इस तरह का गतिविधि कर रहा है, ये कौन-सा अच्छा काम है? तो अकबर के अकॉर्डिंग ये अच्छा काम है। अब देखिए कैसे? क्योंकि अगर कुछ लड़की इस तरह का काम करती है, तो उसके कारण बहुत सारी लड़की बच जाएगी। कैसे बच जाएगी? क्योंकि अगर समाज में वेश्यालय खुल जाएगा, तो लोग के मन में अगर इस तरह का किसी भी तरह का कुछ बात आता है, तो लोग वहाँ जा कर के अपना
टाइम कहीं न कहीं स्पेंड करेगा, ना कि दूसरी लड़की किसी की माँ और किसी की बहन को गलत नज़र से देखेगा। मतलब ये सब बंद हो जाएगा और रैप करना, ये वो जो रैपिस्ट समाज में बढ़ता है इतना हाई लेवल पे, ये सब उस वक़्त भी होता था, तो ये सब घट जाएगा। तो अकबर के अकॉर्डिंग एक समाज में वेश्यालय भी होना चाहिए। अगर जो गलत संगत में पला-बढ़ा है, जो मान लीजिए किसी तरह का इस तरह का, या किसी की पत्नी मर चुकी है, या फिर कोई मतलब किसी भी कारण से जो भी उसके वाइफ़ नहीं है, या फिर उसकी मतलब किसी भी कारण से उसकी महिला मित्र कोई नहीं है, तो वो इस तरह का गतिविधि में लगा रहता था। न ना कि वो किसी की माँ-बहन को गलत नज़र से देखता था। तो अकबर का कहना था कि नहीं, समाज में एक वेश्यालय भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि समाज में एक संतुलन बना रहे, समाज जानवर ना बन जाए, अकबर का कहना था। तो उसको खोलने का अलाउ दे दिया गया था। और जहाँ जिस ये क्वेश्चन यूपीएससी का एकदम रगड़ा हुआ क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएँगे। उस जगह को क्या कहते थे? शैतानपुरी, जहाँ पे वेश्यालय चलता था अकबर के समय में, उस जगह को शैतानपुरी कहते थे, क्योंकि समझदार लोग वहाँ नहीं जाते थे। एकदम बुड़बक जो पढ़े लिखे नहीं थे ना, वही लोग जाएँगे, और जा कर के पता नहीं क्या-क्या हासिल करते थे। हमको तो लगता है एकदम बीमार ही होके आते होंगे, है ना? ये सब तो ख़ैर मेरे अकॉर्डिंग गलत ही है, बिल्कुल गलत है। ख़ैर जो भी था, दुकान था, लोग जाते थे। इज्जत से कम इज्जत से रहते तो थे, चलिए हटाइए। कुछ को रोज़गार मिला और कुछ को अपना ज़रूरत पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। अलग-अलग व्यक्ति का पता नहीं अलग-अलग ज़रूरत होता है, ऐसा कुछ होता है, ये सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 9 नहीं, अभी हम आते हैं अलग बिंदु पे। भूमि सुधार में भी जो अकबर है वो काम किया। भूमि सुधार, इसमें जब्ती प्रणाली, ये जब्ती प्रणाली क्या होता है? भूमि को जब्त कर लिया जाता है, भूमि टैक्स को वसूला जाता है। यदि कोई टैक्स नहीं देगा तो भूमि को जब्त कर लिया जाता था। ठीक। शुरू में अकबर जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया। क्या किया? जब्ती प्रणाली स्टार्ट किया। किसके बोलने पे? टोडर मल के बोलने पे। ये टोडर मल व्यवस्था के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया था जब्ती प्रणाली। शुरू में इसका नाम जब्ती प्रणाली ही रखा, बाद में इसका नाम बदल के टोडर मल व्यवस्था रख दिया। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमने देखा 1580 का समय चल रहा था और दहसाला बंदोबस्त लाया था कौन? अकबर। कौन सा बंदोबस्त? दहसाला बंदोबस्त लाया गया था। और इसमें क्या था क्या नहीं था, पिछले 10 साल में कितना अनाज उपजा, उसका एवरेज निकालिए। ये दहसाला बंदोबस्त जो था, ये लाया गया था। एक्चुअली एक्चुअली दहसाला बंदोबस्त करता क्या था? कब लाया गया था? 1580 में। एक किसान को बुलाता था और कहता था कि तुम 10 साल में कौन-कौन सा अनाज को उपजाया? तो किसान कहता था हम दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा, सब्जी, फलना-चिलना, वो एवरेज बता देता था। 10 साल का पूरा एवरेज हमने ये उपजाया। और वो दसों साल का एक औसत निकालता था, एवरेज निकालता था। उसका 1/3 टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। क्योंकि पता है उस वक़्त ना किसान भाई का खेती बहुत बार नहीं हो पाता था। जैसे मान लीजिए बारिश नहीं पड़ा 2018 में, तो चलिए 2018 में किसान भाई झक मार लिया, कोई खेती नहीं कर पाया। 2019 में बारिश पड़ा तो दबा के गेहूँ हो गया। 2020 में फिर बारिश नहीं हुआ, फिर 2021 में बारिश हुआ, तो फिर अच्छा से सब्जी कर लिया, इस बार चना हो गया। तो ये 10 साल में जो अनाज जिस वर्ष हुआ उसका एवरेज निकाल करके 1/3 टैक्स कौन ले लेता था? अकबर ले लेता था। और इस प्रकार से किसान को सहूलियत हो गया कि जब अनाज नहीं होता था उसका टैक्स नहीं भरना पड़ता था। एवरेज इस बार हुआ है 100 किलो, अगला साल नहीं हुआ था, फिर उसके साल 200 किलो अनाज हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ था, फिर उसके बाद नहीं हुआ था, फिर 300 किलो अनाज हो गया था। तो इस प्रकार से सबको जोड़-जोड़ के उतना से डिवाइड करके एवरेज निकाला जाता था। और एवरेज ही टैक्स लिया जाता था। एवरेज टैक्स का 1, जैसे मान लीजिए 50 क्विंटल अनाज हुआ 10 साल में, तो 50 क्विंटल बिका 15,000 में, तो 15,000 रुपया का 1/3 राजा को दे दीजिए। तो 15,000 का 1/3 क्या होगा? 15,000 इंटू 1/3, तो 3 पचे 15, लगभग 5,000 रुपया राजा ले लेता था, 10,000 रुपया किसान अपने पास रख लेता था। ठीक, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए। हमको नहीं लगता है किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत होता होगा।
हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फ़ैमिलियर होके पढ़ाने का, ताकि आपको हर एक चीज़ एकदम डेप्थ से समझ में आ जाए। ठीक? वीडियो लेकिन काफ़ी लंबा हो गया, 54 मिनट ना। अभी भी हमको लगता है कि अकबर पे ख़त्म नहीं होगा कहानी, और अभी भी हमको लगता है 1 लेक्चर और अकबर पे, 1 से 2 लेक्चर लाना पड़ेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है अकबर। अकबर रियल में बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम समझा दिए तो आपके दिमाग में लगभग बहुत सारा चीज़ घुस गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अकबर का सीरीज़ को आगे जारी करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्र में शेयर कर दीजिए, और अकबर का ये जो चौथा वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छे से 1 से 2 बार सुन लीजिए, और आप एक बार जाकर के ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। मेंस का भी सवाल देखिएगा उठा करके, अधिकांश सवाल आपसे सॉल्व होते हुए दिखेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे पढ़ाने के बाद आप कोई बुक पढ़ सकते हैं खरीद करके मध्यकालीन का, तो आपको वो बुक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।